नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा गुरु पूर्णिमा महापर्व को हर्षोल्लास से मनाया गया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान शाखा डूंगरपुर की ओर से सागवाड़ा के फुलवारी वाटिका में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे संत समाज ने भजन कीर्तन और सत्संग प्रवचन किए। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी सुबुद्धा भारती ने प्रवचन के दौरान उपस्थित भक्त गणों को संबोधित करते हुए गुरु पूर्णिमा के महत्व व गुरु भक्ति के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री आशुतोष महाराज जी के दिशा निर्देश में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम हरित मुहिम द्वारा पौधारोपण भी किया गया और साधकों को वृक्षारोपण के महत्व को समझाते हुए पौधे भी वितरित किए गए। तत्पश्चात सभी भक्त श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में भजन का गायन साध्वी सीमा भारती, गुरु भाई पवन प्रशांत कंसारा के द्वारा किया गया। ऑक्टोपेड पर रजत चौहान, तबले पर ओम प्रकाश जेठवा तथा ढोलक पर राजेश भारद्वाज ने संगत दी। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इस बार सभी भक्तजनों ने बड़े ही उल्लास से इस कार्यक्रम को मनाया। साथ ही इस कार्यक्रम का दिलचस्प पहलू ये भी रहा कि अचानक हुई भारी बरसात के दौरान भी भक्तजन डटे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। दया करते तुम ही हमको बिठाओ, तेरा हम ध्यान कर ले। दया करते तुम ही हमको बिठाओ, तेरा हम ध्यान कर ले। दया करते तुम ही हमको बिठाओ, ध्यान कर ले। शुभ ध्यान कर ले। खुलने वाला है वो द्वार, मिलने वाला है वो प्यार, मिलने वाला है वो प्यार, वो आने वाले हैं।
आप उसे समेट पाएंगे। ठीक है, आज के कार्यक्रम में जो भी असुविधा हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हालांकि दोष हमारा नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि जिम्मेदारी हमारी थी, लेकिन फिर भी पर आप सब लोगों ने बहुत बहुत सहयोग दिया है। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद।
प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, धरती माता की, सर श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की जयकारा, वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आप सभी से कहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ साथ ही आप सभी को पता है सागवाड़ा में भी हर 15 दिन में यानी फोर्टनाइटली संस्थान का कार्यक्रम होता है। इस बार भी जो कार्यक्रम है वो 7 अगस्त को होगा। 7 अगस्त को कार्यक्रम होगा। कहाँ पर? कालिका माता मंदिर के पास में ही जो भवन है वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। समय रहेगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का। पीछे ही प्रचार सामग्री का काउंटर लगा है, तो आप वो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आयुर्वेद का काउंटर है जहाँ पर अलग अलग दवाइयाँ हैं, आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है तो बाद में आप ज़रूर मिल सकते हैं। अंत में मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आज तक हम सब ने महाराज जी के इस दिव्य प्रांगण में बैठकर बहुत बार महाराज जी को याद किया है, महाराज जी के इन विचारों को इस सभा में बैठकर सुना है। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, जो मज़ा आज हमें आया, क्या आपने कभी पहले महसूस किया था ऐसा? नहीं ना। ये प्रत्यक्ष इस बात का साक्षी है और सच में मैं आपको हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हालांकि हम सब एक परिवार के लोग हैं, धन्यवाद तो बहुत छोटा सा शब्द है। आप लोगों ने बहुत बहुत कोऑपरेट किया। आप सभी के लिए एक बार तालियां बजा देंगे। बहुत सालों से मेरी यहाँ सेवा लग रही है, इस कार्यक्रम को अरेंज करने की है, आपके साथ डील करने की। और निश्चित रूप से मैंने बहुत बार देखा कि आप लोग बहुत सहयोग करते हैं, पर आज का जो सहयोग था ना, उसके लिए तो हम ऋणी हो गए आपको। हम सभी महाराज जी की इस कृपा को ऐसे ही सदा अपने हृदय में समेट पाए। मैंने देखा हम सभी ने इस लास्ट भजन के अंदर झूमे नाचे, लेकिन जो अंतिम पल थे ऐसे लग रहा था जैसे हम सभी के हृदय के भाव ही इस भजन के अंदर महाराज जी ने, सिर्फ माध्यम कोई भी हो सकता है लेकिन भाव हम सबके हृदय थे। क्या भाव थे? वो आने वाले हैं। और निश्चित रूप से ये इसी चीज का संकेत है। अब बहुत लंबा समय नहीं है महाराज जी के आने में, महाराज जी के लौटने में, क्योंकि इतना लंबा समय बीत चुका है, अब और देर नहीं। लेकिन इसके साथ ही एक बात और भी याद रखनी है, हो जाओ तैयार। तैयार भी तो होना पड़ेगा। घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो फटे पुराने कपड़े थोड़ी पहन के रखे जाते हैं, हमेशा साफ स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। ऐसे ही अब महाराज जी आने वाले हैं तो भी तो स्वच्छ होना पड़ेगा, साफ होना ही पड़ेगा कि नहीं? तो कैसे होंगे, बाहर से या भीतर से?
भीतर से होना पड़ेगा, और भीतर से होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कितने लोग करेंगे? आज संकल्प लेकर जाना है, बहुत कम समय बचा है। सभी दोनों हाथ, जिसके हाथ जितने सीधे उसका संकल्प उतना ही दृढ़। बोल सर श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की जय। निश्चित रूप से हम सभी वो साधक, वो शिष्य हैं महाराज जी के, जो ये चाहते हैं कि हम सब स्वयं को बदले और महाराज जी के हम साक्षात दर्शन कर पाए। और इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर हम नियमित रूप से साधना आरंभ कर दें और सत्संग का नियम बना लें, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम साक्षात, जैसे आज यहाँ महाराज जी के स्वरूप है सामने, तो हम ऐसा समय आए कि महाराज जी हमारे सामने साक्षात बैठे हों और हम ऐसे ही महाराज जी की महिमा गाएं। लेकिन इससे पहले बस तैयारी की ज़रूरत है, थोड़ी साधना ज़रूर शुरू करें। जिन्होंने अभी तक नहीं शुरू की है, आप सभी से भी ये प्रार्थना है हमारी, क्योंकि आने वाला समय अच्छा नहीं है। जो महाराज जी अपने भजनों पे लिख कर गए हैं, बता कर गए हैं, वो सब हम देख रहे हैं। आप देखो, कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां चल रही हैं, कहीं पूरे देश के अंदर देखो कितनी सारी स्टेट्स हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो ये समय परिवर्तन का समय है। अब प्रकृति भी बदलाव की तरफ है और मानव भी बदलेगा ही बदलेगा। जैसे आप देखें ना, एक पुराना घर है, आप उस पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाते हैं, तो क्या करते हैं? जो वेस्ट मटेरियल है आप उसे फेंक देते हैं, लेकिन जो यूजफुल है, जो काम की चीज़ें हैं, आप उसे संभाल कर अगले घर में लगा लेते हैं, नए घर में लगा लेते हैं। ऐसे ही इस समय प्रकृति संतुलित होगी और विध्वंस होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी भी तरह का संदेह नहीं है। और इसके अंदर जो अपने आप को बदल लेंगे, महाराज जी ने कहा ना, जिसने बदल लिया अपने को वो ही बच पाएंगे। अब वही बचेंगे जो स्वयं को बदलेंगे। बात कड़वी है पर बात बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए साधकों, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, आपको भी, और हम सबसे अच्छा लगेगा महाराज जी को, जब महाराज जी लौट कर आए और हम सब अपने आप को बदलकर महाराज जी के इस दरबार में बैठे हों। सबसे ज़्यादा खुशी महाराज जी को होगी। चाहते हैं ना आप महाराज जी को खुशी मिले? मैं एक छोटी सी बात आपसे साझा करूंगी। एक बार एक भाई थे, स्वामी
तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।